नमस्कार, मैं पिंटू कुमार। आज महिला सशक्तिकरण दिवस है। इस महिला सशक्तिकरण दिवस के ऊपर दुनिया में मुझे जो सबसे एक सशक्त महिला के रूप में लगी वो मेरी माँ है। आज इस दुनिया में वो नहीं है और उस माँ का दिया हुआ मेरे पास वो हर चीज आज है जो उनके आज ना होते हुए भी वो कमी था। हर इंसान के लिए दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज होती है तो उसकी माँ होती है, और माँ एक पहली सशक्तिकरण की पाठ पढ़ाती है, महिला सशक्तिकरण की। आज उन सभी माँ को समर्पित करते हुए मैंने कुछ पंक्तियां हैं जो अपनी माँ की उन यादों के साथ संजोया है जब वो लंबे समय तक अस्पताल में पीड़ित थी, और अस्पताल के अंतिम समय में एक रात्रि की वार्ता है, एक रात्रि की उनकी विचार, उनकी जो भाव को जो मेरे सामने दर्शा, मैं उस दशा को देखकर काफी दिन तक मन में व्यथित रहा और मैंने कुछ पंक्तियां उनके लिए लिखा है। आज मैं उनको समर्पित करता हूं। अस्पताल की रात है, वह रात बहुत भयावह है। अस्पताल की रात है, वो रात बहुत भयावह है। तन ठिठुर सी गई, दिल में घबराई हुई, धड़कने बढ़ी। नवंबर दिसंबर की महीना है, अक्टूबर की महीना है। उस समय मेरी मां पटना एम्स के हॉस्पिटल में पड़ी हुई। एक नई उम्मीद के साथ हम लोग हैं कि फिर एक बार रिकवर होकर वो आएंगी, ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं। जिह्वा स्वादहीन है, जुबान शब्दहीन है, आंखों में आंसू लिए धड़कने बेकाबू हुए। अस्पताल की वो रात है, वो रात बहुत इधर उधर ताक रहा, मन में ढाढ़स ली। आईसीयू के द्वार पर सबकी निगाहें टिकी, अनजाने सभी लोग हैं, चेहरे पे सिकन। मन में बेचैनी है, हालात बहुत गंभीर है। कौतूहल बस ताक रहा अपनों की हालत। अस्पताल की रात है, वो रात बहुत है। जिस तरीके से स्थिति है, वो हर कोई इंसान जब उस अस्पताल में जाता है, लोग मिलते हैं, रात का समय होता है, बहुत लोग सिककर, कुछ लिमिटेड लोग जिनको अपना लगाव होता है, कुछ ऐसे लोग जिनको उस समय उपस्थित नहीं होता है। जब उस समय माँ हो या कोई भी व्यक्ति जब उस अवस्था में आती है तो लगता है कि हर परिवार के सदस्य मेरे पास हो, हर कोई मिले, बहुत सी चीजें होती हैं। चूंकि अस्पताल है, वहां भीड़ भी रहते हैं, लेकिन वो भीड़ एक अलग टाइप का होता है, एक बेजान भीड़ होता है। भीड़ है खामोशी की, मन में विराग है, अवसान पर लेटे हुई अचेतन हालात में। अपनों की ढूंढ रही गैरों की उन्माद में, मन विह्वल है चिंता की लकीरों से। मन विह्वल है चिंता की लकीरों से। बहुत कुछ अधूरा है मन में कसक लिए, बहुत कुछ अधूरा है मन में कसक लिए। जीवन में बहुत सी चीजें हैं। मां के लिए सपना कभी भी कम नहीं होता। वो हमेशा एक त्याग की भावना रखती है। मेरे साथ बहुत से ऐसे पठन पाठन के समय में जब मैं बाहर पढ़ रहा था, परिस्थिति में मैं देखता था कि मुझे बहुत पैसे के अभाव भी होती थी, तो अपने आभूषण को गिरवी रखकर वो मेरे लिए पैसे भेजती थी कि पढ़ लिख जाएगा तो कुछ खुशी आएगा। बहुत सी चीजें थी जो अपना त्याग दिए जीवन भर के लिए। शायद जब मुझे उनको खुशी देने का मौका था तो वो मेरे पास नहीं रह पाई। बहुत कुछ अधूरा है मन में कसक लिए, छोड़ कर जा रही हूं अब तेरी इस दुनिया को। छोड़ कर जा रही हूं अब तेरी इस दुनिया को, अधूरे उन सपने को जो मेरे भी अरमान थी। ममता की छांव में तुम्हें न देख पाऊंगी, कौन तुम्हें डांटेगी तेरी उन गलतियों पे। तुम्हारा आचरण ही मेरी
तुम्हारा आचरण ही मेरे संस्कार। अस्पताल की वो रात है, वो रात है। अब माँ ने जब लगा, हम लोग को लगता है कि वो अभी हम लोग के पास रहेगी, ठीक हो जाएगी, तुरंत उस दुनिया को, अपनी दुनिया छोड़कर तुम्हारी दुनिया बताने लग जाती है। और उनके मन में व्यथा चलती है कि अधूरे उन सपनों को, जो बहुत कुछ सोचना था, कुछ घर में छोटे लोग का शादी विवाह, मकान, खुशी, परिवार, बाल बच्चे, इस पारिवारिक जीवन के अतिरिक्त भी बहुत से सामाजिक दायित्व है, उनके वो सपने उनके सामने वो समझ लगने लगती है। और वो कहती है कि अधूरे उन सपनों को जो मेरे भी अरमान थी, ममता की छांव में तुम्हें ना देख पाऊंगी। मां का हमेशा ममता अपने बच्चों के लिए रहता है। उनका चिंता, उनकी प्रॉब्लम्स, वो हर चीज वो परिवार के लिए समर्पित रहता है। कभी जीवन में वो अपने उन खुशियों को नहीं देखती। अस्पताल की वो रात है, रात बहुत प्यारी। अंतिम सांसें होगी मेरी बस कुछ पल में ही, अब मेरे जाने के दुख अधूरे उन सपनों के। वो कहने लगती है कि अब तो कुछ समय की मैं मेहमान हूं और मुझे नहीं लगता है कि संसार में मैं जीवित अब रह पाऊंगी। मेरे जाने का दुख तो होगा, कुछ उन अधूरे सपनों को भी दुख होगी, पर मेरी आंखें नहीं अब तेरी आंखों में होगी। जो सपने मैंने देखा वो अब मेरी आंखों से तुम्हारी आंखों में होगी। तुम्हें उन सपनों को देखना होगा जो मेरे कुछ अधूरे उन सपने काया के रूप में तेरी कर्मों में होगी। तुम्हारा आचरण ही मेरी संस्कार होगी। कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना, उस परंपरा को निभाना, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना, इस प्रकार से उनकी बातों को अब धीरे धीरे वो एक कर्तव्य के रूप में कि आप जीवन में बहुत कुछ चीजें होती है, तुम इस संसार का अकेला नहीं हो, तुम इस जग में अकेला न होगे। निडर होकर रहना, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़कर उस परंपरा को निभाना। कई बेसहारा मां होगी, उनके भी आस होगी, उनकी दुआओं में भी तुम्हारी मां होगी। अस्पताल की रात है, यह रात बहुत भयावह है। और उस रात के बाद अंतिम जीवन के एक दर्शन का बोध कराता, एक मानवीय, एक मार्मिकता को देते हुए वो बहुत से ऐसे उन चिंताओं के लकीरों से एक अवगत करा दी जो शायद कभी उन जिम्मेदारियों के प्रति मैंने सोचा भी नहीं, कभी उसके वात्सल्य में उन चीजों के बारे में हमें महसूस नहीं हुआ था। आज वो लगता है कि अदृश्य रूप से एक बहुत बड़े सशक्तिकरण का एक संदेश दे गई। महिला सशक्तिकरण में अगर कोई साक्षात एक सही रूप से किसी को भावनात्मक और चीजों से आगे ले जाती है तो एक मां होती है। मैं मां को आज नमन करता हूं कि जहां भी हो वो मेरे साथ हो और मुझे साहस दे कि मैं आगे उन चीजों को आगे लेकर मैं उन हर सब मां के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं जो हर पुत्र का एक कर्तव्य होना चाहिए, जो मेरी मां ने मुझे सिखाया। अगर आज महिला सशक्तिकरण पर किसी चीज की सशक्त होने की जरूरत है, एक मां के प्रति सच्ची श्रद्धा। दुनिया का हर इंसान वो खुश है जो हर मां के प्रति अपने विचार रखता है। नमस्ते।